हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जैसा डिस्कस किया गया था कि आप पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड कर सकते हैं। मतलब जब आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा तो आप उससे जीरोस फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको आज एक दूसरी प्रोसेस बताऊंगा। यदि आपके पास जीरोस होंगे तो आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास ये प्रीवियस वीडियो वाला ही पॉलिनोमियल है। मैंने बार बार कहा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही वाला एक्सप्रेशन मैं आपको बार बार समझाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको एक बार समझ में आता है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर आ रहे हैं एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। फॉर जीरोस पी एक्स को जीरो से इक्वेट करवा दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3। तो बच्चों, इन्हीं को जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही है इनको हम लोग अल्फ़ा और बीटा बोल सकते हैं, है ना। ये जीरोस को क्या बोल सकते हैं? पहले वाले जीरो को अल्फ़ा और दूसरे वाले जीरो को बीटा बोल सकते हैं। मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो हमें 3 जीरोस मिलते सर, फिर क्या करते? तो एक होता अल्फ़ा, एक बीटा और एक होता बच्चों गामा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक ही है अभी यहाँ पर। अल्फ़ा और ये बीटा दिए हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो जीरोस आपको मिल रहे हैं यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है कि हाँ जीरोस फाइंड कर सकते थे। तो ये जो जीरोस आ रहे हैं इसमें कुछ एक एक स्पेशल रिलेशनशिप आ रहा है इसका पॉलिनोमियल के साथ। जो जीरोस आ रहे हैं ये जीरोस का पॉलिनोमियल के साथ एक रिलेशन आ रहा है। कैसा रिलेशन आ रहा है सर? तो ध्यान से देखिएगा, जब आप ये दोनों पॉलिनोमियल को जोड़ देते हैं, ठीक है, आपने क्या कर दिया, अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर दिया, -2 और -3 को ऐड कर दिया, तो -5 आ गया। ठीक है, मतलब ये कौन सी टर्म है? तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके जो पॉलिनोमियल है उसकी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स में आ रहा है 5। और जब आप इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो कितना मिल रहा है आपको? 6। यस, आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल में ये टर्म 6 भी है। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप हम लोग जीरोस के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि यदि आपके पास जीरोस हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसमें कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होगा, ऐसा वाला भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तब जा करके जो इनमें रिलेशनशिप होता है जीरोस का कोफिशिएंट के साथ, वो आपको बताते हैं। उसके पहले यहाँ समझ लीजिएगा, मान लीजिए बच्चों आपके पास यदि जीरोस दिए हुए हैं, है ना, एक जस्ट इसका रिवर्स हो गया। यदि हमारे पास जीरोस हैं तो हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम पॉलिनोमियल है तो हम लोग जीरोस फाइंड कर सकते हैं, वैसे इसकी रिवर्स प्रोसेस कर देंगे तो हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे बच्चों हमारे पास -2 और -3 ये दो जीरोस दिए हुए थे, तो हम लोगों ने, अब आप जानते हैं कि जीरोस मतलब सिंपली उस जिस वेरिएबल के फॉर्म में वह पॉलिनोमियल रहेगा उसकी ये वैल्यूज़ होती हैं। हम लोगों ने इसे सिंपली मान लिया एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू -3। फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सिंपली सॉल्व कर लिया, -2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, -3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आप जानते हैं कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड का यदि आप प्रोडक्ट कर दें तो राइट हैंड साइड में तो जीरो ही रहने वाला है। हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया इज इक्वल टू 0। और हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए पॉलिनोमियल सिंपली। तो हम लोग इज इक्वल टू 0 यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बचा रहेगा, तो ये हमारा सिंपली हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब ये, यदि हमारे पास जीरोज़ हैं तो हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, और पॉलिनोमियल है तो जीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। ये शायद समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है x, है ना। इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये वेरिएबल यूज़ हुआ है। a b और c क्या है? दिस ऑल आर द कोफिशिएंट, c इज़ द कांस्टेंट टर्म। गॉट इट? तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि x² का कोफिशिएंट कौन है, आप बोलेंगे a। x का कोफिशिएंट कौन है? b, है ना। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? c। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है? आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 होता है बच्चों। ठीक है, इनटू में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, x² का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? 1। x का कोफिशिएंट कौन होगा? 5। और कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 6, है ना। देख लीजिए एक बार। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल के हिसाब से? a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² रहता है, यानी यहाँ आ जाएगा a। फिर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x होगा b। और कांस्टेंट टर्म क्या होगी यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c। ठीक है, वैसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म इस पॉलिनोमियल के हिसाब से देखिएगा, मैं एक बार फिर से नहीं लिख रहा, इसी के हिसाब से आप देख लीजिए फ्रंट में। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब
1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों, बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 और कांस्टेंट टर्म क्या होगी 6। ठीक है, ये 9th क्लास में भी किया आप लोगों ने। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए। इस एग्जांपल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा भाई 6। जी नहीं, -6, हमको विथ साइन लिखना होता है, ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा -6 होगा, विथ साइन हम लोग लिखेंगे, ठीक है, -6। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना होगा बच्चों 7। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यदि हमको इस कभी भी रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि हमारे पास कोई भी इस तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ax² + bx + c, और ये मान लो कि इनके 2 जीरोज़ होंगे अल्फ़ा एंड बीटा, तो बच्चों जब भी आप इनको ऐड करोगे, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, हम लोग इसको लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा। तो बच्चों ये जब आप वेरीफाई कर रहे होंगे कि जब आपके जीरोज़ आ जाएंगे ना किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद, तो ये जो आपके जीरोज़ आएंगे तो उनको आप वेरीफाई कैसे करोगे, तो बच्चों वो दोनों जीरोज़ का जो सम होगा वो आएगा इक्वल माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा सम, इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस बोलेंगे। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। या इसको हम लोग शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं, बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल के हिसाब से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो बच्चों बी है, लेकिन हमें क्या लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए। तो यदि ऐसा ये वेरीफाई हो रहा है तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ आए वो सही है। एक और चीज़ होता है बच्चों इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग सिंपली लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो बच्चों ये होता है इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या आती है बच्चों हमेशा सी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा ए। तो सिंपली आप लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग इस तरीके से वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हमारे पास जीरोज आ जाएंगे तो उनको इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ सारे टर्म्स मैच हो रहे हैं या नहीं। तो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्या मैच होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो हमने इतना आपको समझाया है, या जो चीज़ आपको याद करने के लिए कह रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी हमारे पास है, बट आप अभी इसी से काम चला लीजिए। इसको ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग क्या कहते हैं, ये सब क्या है, दिस इज़ व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास यदि ये कोई पॉलिनोमियल है तो इसके आप पहले जीरोस फाइंड करेंगे, अब ये जीरोस का इसके कोफिशिएंट के साथ आप लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, जब आप वो दोनों जीरोस का सम फाइंड करेंगे तो ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई होना चाहिए, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये ठीक से आप नोट कर लीजिएगा, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल, एक बार फिर से देख लीजिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दिस इज नोन एज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स।
तो हम लोगों को सिंपली जो हमारे पास ये आपको पॉलिनोमियल दिख रहे होंगे, टोटल 6 पॉलिनोमियल है, इनके हमको सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, है ना। इनको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फिर इनके जीरोस फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों कौन सा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि इनके जो जीरोस आएंगे वो जीरोस का सम और वो जीरोस का प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो पिछले सालों में पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल में, लेकिन ये पूछा हुआ है 2019 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग इसके जीरोस फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको लिख लेते हैं एक बार हम लोग। तो हम लोगों ने लिख लिया है गिवन p ऑफ x इक्वल टू x² + 7x + 10। इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली x² प्लस, बच्चों प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये सॉल्व है, मैं चाहूँ तो इसकी जगह डायरेक्ट फैक्टर से लिख सकता हूँ, बट चलिए एक बार एक स्टेप चल लेते हैं। यहाँ जाएगा 5 + 2x + 10, है ना, 7, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आइडिया सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 10। अच्छा, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं x, अंदर आ जाएगा x + 5 + 2, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो फिर से x + 5, सिंपली यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x + 5, तो अंदर क्या बच जाएगा x + 2। तो बच्चों ये दो फैक्टर आपको मिल गए, ये भी किसकी वैल्यू है, ये भी इस पॉलिनोमियल की ही वैल्यू, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x + 5 × x + 2। फिर यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है। फॉर जीरोस px = 0, पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लोग अगर px = 0 होगा तो ये फैक्टर जो थे हमारे पास, इनका प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल हो जाएगा, x + 2 = 0। तो हम लोग यहाँ से एक बार कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ x + 5 = 0 देन x = -5 एंड, और लगा देते हैं यहाँ पे x + 2 = 0 देन x = -2। तो बच्चों यहाँ पर जो x = -5 और x = -2 आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, x = -5 और x = -2। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा, है ना। इसको हम लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा = कितना आ गया है -5 और बीटा = कितना आ गया है -2, है ना। ये हमारे पास जीरोस आ गए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि हमारे जो जीरोस आए हैं वो सही हैं वे नहीं। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको जल्दी से। Therefore the zeros of this polynomial are -2 and -5। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, चलिए लिखते हैं इसे। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, दोनों जीरोस का सम फाइंड कर लेते हैं। सिंपली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा + बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गॉट इट। तो जब आप इसका सम फाइंड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे -5 + -2। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के इक्वल हो जाएगा। अभी इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं 1। तो बच्चों ये किसके इक्वल आना चाहिए या ये किसके इक्वल आ चुका है, तो आप यदि आप ठीक से देखें तो बच्चों ये किसके इक्वल आ चुका है, दिस इज़ नथिंग बट, अच्छा देखो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है -7/1, कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में इसलिए 1 लिख दिया है, -7/1। सम ऑफ जीरोस क्या आ चुका है, -7/1। और आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप देख लीजिए आपका जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, x² + 7x + 10। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। ओके, ये देख लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा -7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं यहाँ पर इसलिए 1। ठीक है, तो सिंपली -7 इज़ वॉट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, देख लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में 1 है, तो 1 क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x²। गॉट इट। चलो भाई अब प्रोडक्ट ऑफ, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली, -5 × -2 किसके इक्वल होगा, 5 × 2 = 10
और नेगेटिव नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव हो जाएंगे 10, और 10 के अपॉन में कुछ नहीं इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 क्या चीज़ है, तो आपका पॉलिनॉमियल में देख लीजिए 10 क्या चीज़ है बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में क्या लिखा मैंने 1, और 1 क्या चीज़ है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि यस हमारे जीरोस बिल्कुल सही भी हैं और इनका ये रिलेशनशिप भी ओरिजिनल पॉलिनोमियल के साथ वेरीफाई हो रहा है। चलिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसको सिंपली हम लोग लिख देंगे गिवन पी ऑफ एक्स, जिस वेरिएबल के फॉर्म में पॉलिनोमियल होगा उस वेरिएबल के फॉर्म में आप एक बार उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर सिंपली इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्स स्क्वायर। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आइडिया डिफरेंस 2 आना चाहिए एंड प्रोडक्ट आना चाहिए कितना, 8। तो हमको सिंपली नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, उससे पता चल जाता है 2 4 8। अब देखिए 4 और 2 मिल करके सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट 8 के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको सिंपली लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये ब्रैकेट के सामने नेगेटिव साइन, अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x माइनस 8। बच्चों ये पेयर बन गए। इस पेयर से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर कितना बच रहा है x माइनस 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर कितना बच रहा है x माइनस 4, इधर जो उधर वो, है ना भाई। तो हम लोग इसको सिंपली क्या कर देंगे, x माइनस 4 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा इनटू x प्लस 2 कॉमन बचेगा। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल ही है जिसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे फॉर जीरोस पी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना तो पॉलिनोमियल को 0 से क्विट करवाना होगा। चलिए तो ये फैक्टर का भी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लगा दीजिए इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। ध्यान रखिएगा ना, एक 0 आ रहा है 4 और एक आ रहा है माइनस 2। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। तो फिर से हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पर कि, तो बच्चों सिंपली हम लोग लिख देंगे देयर फॉर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, r माइनस 2 एंड 4। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों जीरोस का सम फाइंड कर लेते हैं। जीरोस क्या क्या है, 4 प्लस इन द ब्रैकेट माइनस 2। तो बच्चों आप भी जानते हैं कि 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 2। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं 1, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। फिर इसके बाद अच्छा ये किसके इक्वल आ रहा है, हम लोग ओरिजिनल पॉलिनोमियल से अगर इसको कंपेयर करते हैं, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, है ना। कोफिशिएंट अच्छा यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और यहाँ कोफिशिएंट में कितना है माइनस 2 है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, याद होगा है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, बिल्कुल ये वेरीफाई हो रहा है ना भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बच्चों यहाँ कितना आ रहा है 2, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस 2 है, तो हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों उसको हम लोग सिंपली अल्फ़ा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, कुछ नहीं इसलिए हम लोग इसके पॉन में 1 लगा देते हैं। तो ये माइनस 8 क्या है, यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग लिखते हैं दिस इज सिंपली कांस्टेंट टर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 है। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, और ये हमारा रिलेशनशिप भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया कि यस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है, इसी के बराबर आ रहा है, किसके बराबर, ये जो रिलेशनशिप हमारे पास स्टार्टिंग में था। तो बच्चों इससे फ़ायदा क्या है, मान लो आप
जब जीरोस फाइंड कर रहे थे किसी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत? तो हम लोग ये जो वेरीफाई करते हैं ना, ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस, और इससे हमारा रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो जाता है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, तो इस रिलेशनशिप के इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, तो इस रिलेशनशिप के इक्वल आना चाहिए। और ये आ रहा है, इसका मतलब आपके जीरोस जो आपने फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास एक पॉलिनोमियल था x² - 2x - 8, तो सिंपली आपने इसे फैक्टराइज करके और जीरोस फाइंड कर लिए। जीरोस क्या क्या आ गया, 4 एंड -2। तो बाद में फिर आपने ये जो जीरोस आए हैं, ये तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पूरा कैसे होगा, जब आप लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश किया कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, इस रिलेशन के इक्वल आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, इस रिलेशनशिप के इक्वल आना चाहिए। और ये इक्वल आ रहे हैं और वेरीफाई भी हो रहे हैं इस पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था, वहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं उन्हें आप ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद मैं बच्चों आपको थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये रहा थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ गलत है। जब हम लोग इसको गिवन से स्टार्ट करेंगे और इसको पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इन एक्स लिखेंगे, तो आपको पता है कि एक्स की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होनी चाहिए। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड करेंगे और फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कितने लोगों से बन गया, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।